अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद है। आज मैं ज़बरदस्त से चिकन टिक्का स्लाइडर्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही इजी है। घर में होममेड आपको बनाना सिखाऊंगी, बंस भी, और इसके अंदर की फीलिंग वगैरह सब बहुत ही मज़ेदार है। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिव्यू जान लेते हैं अपने बच्चों का, और बहुत ही मज़ेदार सी है। बच्चों की किड्स लंच बॉक्स की भी रेसिपी है, और घर में भी अभी समर वेकेशंस चल रहे हैं तो इसके लिए बेहतरीन रेसिपी है। तो चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 कप मैदा मैंने मेजरिंग कप जो मेरे पास हैं उससे 2 कप ले लिया था। आप अपने घर में जो चाय का कप होता है ना, वो बड़ा वाला कप आप भर के 2 कप ले लें। और इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून ईस्ट। और मैदे को सबसे पहले आप लोग को छान लेना है। छानने के बाद ईस्ट शामिल कर दिए मैंने 1 टेबल स्पून, और इसी के साथ साथ 2 टेबल स्पून में इसके अंदर शुगर ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून नमक हस्बे ज़रूरत डाल दूंगी, और 2 टेबल स्पून ऑयल इसके अंदर चले जाएगा। और नीम गरम हल्का सा पानी ले लेंगे, उससे हम इसको डो को गूंद लेंगे। या जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं उस तरीके से ही आप लोगों को गूंद लेना है। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दूसरे साइड पे चिकन जो मेरे पास बोनलेस था उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था। वो ऑयल गरम करके मैं वो चिकन ऐड कर दूंगी, और इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दूंगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं है तो आप इसके अंदर सिर्फ गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं। और स्पाइसेस आपके ऊपर है। स्पाइसेस आपको चिकन टिक्का फ्लेवर चाहिए तो ज़्यादा स्पाइसेस भी स्पाइसी आप ख़ुद कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि मैंने इतने कम स्पाइसेस डालें। और आप लोगों का जो टेस्ट है, आप उस टेस्ट के मुताबिक आप इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। सिर्फ मैंने इसके अंदर क्या डाला था, कुटी हुई लाल मिर्चें, ज़ीरा पाउडर, और ज़ीरा पाउडर भी नहीं है तो आप गरम मसाला पिसा हुआ डाल दें, उसमें ज़ीरा वगैरह हर चीज़ पिसी हुई होती है। चिकन पाउडर ऐड किया है मैंने, नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर। इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को भून लेना है। चिकन और वेजिटेबल्स के भी बनते हैं। मैं इसके अंदर सिर्फ शिमला मिर्च और बंद गोभी का इस्तेमाल करूँगी। वो मैंने कद्दूकश करके रख ली थी। बारीक बारीक आपको कटर से काट लेना है। साइड में मैंने रख दी थी। यहाँ पर मैं हल्का सा इसको 2-3 ड्रॉप या 2-3 टेबल स्पून पानी डाल के इसको अच्छी तरह से गला लूँगी। गलाने के बाद मैंने क्या किया था, इस कीमे को, वो जो गोश्त था हमारे पास बोनलेस, उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। और उसी के बाद मैंने सारी जो थोड़ी सी एक आधी आधी ले लें आप, वो सब्ज़ियां मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी, शिमला मिर्च और बंद गोभी। दूसरी साइड पे हमारा जो डो था ना, वो राइस हो चुका था, डबल हो गया था उसका। मैं क्या करूँगी, इसको स्मूथ कर लूँगी हाथों की मदद से, बिल्कुल अच्छी तरीके से। थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के इसको फाइन कर लेंगे, हाथों में चिपके ना, ऐसा आपको बना लेना है। और छोटे छोटे से पेड़े इसके काट लेना है। छोटे छोटे से पेड़े जब आप काट लेंगे, इसको भी छोटे छोटे से मैदा लगा के इसको अच्छी तरीके से इसकी बंस बना लें। बंस की शक्ल में जैसे पेड़े बनाते हैं ना हम, उस तरीके से आप पेड़े बना लें। पेड़े बना के मेरे पास कांच की गिलास वाली मेरे पास बेकिंग ट्रे है, बेकिंग डिश है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई सा भी मोल्ड ले सकते हैं, और उसके ग्रीस करके ऑयल से इस तरीके से आप अपने सारे जो बंस है ना वो रख सकते हैं। ये बंस आपको बिल्कुल छोटे साइज़ में ही बनाए थे मैंने। और अगर आपको बड़े साइज़ में बनाना है, जितना आपका मोल्ड है, आप उस मोल्ड के हिसाब से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर सारे जो मैंने तकरीबन 12 मैंने बंस बनाए थे, वो 12 बन मैं रख दूँगी इसको बिल्कुल इक्वल करके, क्योंकि ये अभी हम जब इसको रेस्ट देने रखेंगे तो ये डबल हो जाएंगे साइज़ में। फिर उसके बाद हम ओवन में रखेंगे, 5 से 10 मिनट में ही डबल हो जाएंगे साइज़ में। इसके ऊपर क्या करना है, एक जर्दी लेनी है अंडे की, वो ऊपर से आप लोगों को फेंट के ब्रश की मदद से लगा लें। इससे क्या होगा कि आपके जो बंस है ना, बहुत गोल्डन सा कलर ऊपर से आएगा, बहुत मज़ेदार सा लगेंगे जब ये बेक होकर आएंगे।
तो इनको क्या करते हैं, हम एग लगा लेते हैं ऊपर से और उसको रख देंगे ओवन में। ओवन की टाइमिंग क्या है, प्री हीट तो मैंने 15 मिनट कर लिया था ओवन को, और 15 मिनट से 20 मिनट में ये आपके बंस भी अंदर रेडी हो जाएंगे। मिलते हैं जब ये बंस रेडी हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। चलें जी, ज़बरदस्त से आपके जो बंस हैं ना वो रेडी हो गए हैं, और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी जब ये बेक होकर आए थे। तो मैंने क्या किया था, इसको कवर करके ठंडा करने रख दिया था, अच्छी तरीके से ठंडे हो गए थे। लेकिन मुझे जब ये मैंने इसकी कटिंग करी थी ना, तो अभी भी ये थोड़े गर्म थे अंदर से, तो बहुत सॉफ्ट थे। बहुत ही एहतियात से उठा के बीच में से हाफ़ कर लेना है, और जो नीचे वाला पोर्शन है ना वो आपको दोबारा से अपनी ट्रे में लगा देना है। और इसके ऊपर हम ड्रेसिंग इसके ऊपर डालेंगे मायोनीज़ और चिली गार्लिक केचप की। अच्छी सी मोटी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मायोनीज़ और केचप डालना है, अच्छी तरीके से चारों तरफ इक्वल हो जाए। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो पिज़्ज़ा सॉस भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसमें थाइम वगैरह, ऑरिगानो, ये सारी चीज़ें होती हैं तो और अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये अच्छी तरीके से हम इसको चारों तरफ फैला लेंगे। फैलाने के बाद क्या करना है, जो हमने चिकन और वेजिटेबल का मिक्सचर बना के रखा हुआ था वो इसके ऊपर मैं लगा दूँगी, डाल दूँगी सारा इक्वली, पूरी जगह फैला देंगे अपना बैटर। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी करना है, मैं अभी भी बता रही हूँ, तो आप इसके अंदर मिर्ची मसाले ज़्यादा कर सकते हैं, और कोयले का धुआं एंड में लगा सकते हैं तिक्का फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पर मेरा जो ये मिक्सचर था वो मैंने सारा बिछा दिया था। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगी, मोज़रेला और चेडर चीज़ को शेड करके मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, और ऊपर वाले जो बंस हैं ना वो हम इसके ऊपर रख देंगे, और ऊपर से इसको कर देंगे बिल्कुल कवर। और कवर करने के बाद ऑयल जो मेरे पास होता है, ऑयल ब्रश की मदद से वो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी और बेक कर लूँगी 10 मिनट के लिए दोबारा। तो देखिए ज़बरदस्त से हमारे ये बेक होकर आ चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चीज़ी, स्पेशली बच्चों का जो फेवरेट है ये। मैंने जब बनाए थे ना, जब भी माशाल्लाह से ख़त्म हो गए थे, सब ने बहुत मज़े ले के खाए। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।